हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं कि केस स्टडी कैसे बनाई जाती है किसी भी डिसीज़ पर। तो आज की जो हमारी डिसीज़ है वो है अपेंडिसाइटिस। तो सबसे पहले केस स्टडी के अंदर लिखना होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा किसी भी पेशेंट का। जो भी पेशेंट है हमारे जिससे वो डिजीज़ है उसमें लिखना होता है नेम, फादर नेम, मदर नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, एड्रेस, बेड नंबर, रजिस्टर नंबर, डायग्नोसिस और एक डॉक्टर इंचार्ज। ये भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें लिखनी होती है चीफ कंप्लेंट कि जब पेशेंट को एडमिट किया गया या ओपीडी में जब हमने दिखाया था तो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट क्या थी। तो उसके कंप्लेंट क्या थी, लोअर एब्डोमिनल पेन था 3 दिनों से, ठीक है, और उसको वोमिटिंग और फीवर भी था। फिर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, कोई सर्जिकल हिस्ट्री थी एब्डोमिनल पेन की वजह से, सर्जिकल नहीं मेडिकल हिस्ट्री थी, एब्डोमिनल पेन था और वोमिटिंग और फीवर थी। फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे, फिर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिखेंगे अगर है तो, और फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है फैमिली ट्री, या फैमिली ट्री से पहले हम फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं। फैमिली हिस्ट्री में फैमिली मेंबर, एज, सेक्स, रिलेशन, हेल्थ स्टेटस और एक और ऑक्यूपेशन आप इसमें ऐड कर लेना। उसके बाद बनाना होता है फैमिली ट्री इस तरह। फिर आगे हम लिखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे जनरल अपीयरेंस में हाइट हो गया, लेंथ हो गया, उसके बाद वेट हो गया, ठीक है। ये वेट है, हाइट के नीचे जो है वेट है। फिर है हेड, हेड का सरकम, हेड का देखेंगे कि स्काल्प कैसा है, स्काल्प है वो टेंड्रफ है या नहीं है। फिर हेयर देखेंगे कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है। फिर आई का आईलिड्स, आईब्रोज, आईलैशेस, प्यूपिल्स। फिर ईयर का एग्जामिन करेंगे, फिर नोज का करेंगे, फिर माउथ का। धीरे धीरे हम बॉडी के पार्ट्स पे नीचे आते जाएंगे, फिर नेक पर, फिर चेस्ट का, फिर एक्सट्रीमिटीज का, फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का, फिर एंडोक्राइन सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फिर इंट्यूगमेंटरी सिस्टम का, एंड देन बैक एंड स्पाइन का। फिर हम करेंगे लैब इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हमें पता चलेगा पोटेशियम कितना है, ब्लड यूरिया कितना है, कैल्शियम कितना है, सीबीसी का काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है। उसके बाद हमें करना होता है वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन। फिर उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल वैल्यूज के अकॉर्डिंग पेशेंट की वैल्यू कितनी आई है उसके हिसाब से हमें रिमार्क डालना होता है इंक्रीज या डिक्रीज होने पर। उसके बाद हमें इसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन चार्ट बनाना होता है जो डॉक्टर ने हमें बताया होता है। तो किस डोज में देनी है, किस रूट से देनी है और उसके एक्शंस क्या हैं, ये हमें लिखना होता है मेडिकेशन चार्ट में। ये प्रॉपर चार्ट बनता है इस तरह से। उसके बाद यहाँ तक तो एनसीपी में भी लिखा जाता है, लेकिन केस स्टडी में डिफरेंट क्या है। केस स्टडी में डिफरेंट ये होता है कि केस स्टडी में यहाँ से ये 2 पेज और ऐड होते हैं जिसमें हम लिखते हैं डेफिनेशन उस डिजीज की, फिर इटियोलॉजी, फिर पैथोफिजियोलॉजी, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स, फिर असेसमेंट, और लास्ट में लिखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस एनसीपी में भी ऐड होता है, लेकिन यहाँ तक तो हमें लिखना ही होता है केस स्टडी के अंदर। अगर केस स्टडी नहीं है, अगर आपको एनसीपी बनानी है तो ये 2 पेज आप छोड़ देना। बाकी सेम एज इट इज एनसीपी भी ऐसे ही बनेगी अपेंडिसाइटिस की। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे 4-5। उन नर्सिंग डायग्नोसिस में से हमें कोई 4 या 3 नर्सिंग केयर प्लान बनाने उन पे। जैसे पहला है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इरिटेटिंग स्टमक मिकोसा एंड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। तो हमें क्या करना है कि उसके पेन को रिड्यूस करना है जहाँ तक हम कर सके। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आप पूरा लिखना है डायग्नोसिस गोल। ठीक है। फिर ये दूसरा है जिसमें फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो डेफिसिट हो गया, तो हमें फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसका लेवल मेंटेन करना है। फिर थर्ड है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जिसका बॉडी रिक्वायरमेंट से कम है न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी मेंटेन करना है। फिर फोर्थ है कि फियर है, एंजाइटी है ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो उसका एंजाइटी भी कम करनी है। तो ये हमारी
4 एनसीपी हो गई। उसके बाद लास्ट में हमें लिखना होता है हेल्थ एजुकेशन, तो डाइट से रिलेटेड हम उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे। फिर हाइजीन से रिलेटेड, फिर मेडिसिन से रिलेटेड उसे और उसके फैमिली मेम्बर्स को, ठीक। फिर लास्ट में हमें रेफरेंस लिखना होता है, तो रेफरेंस में आप किसी भी बुक का रेफरेंस लिख सकते हैं, या बिब्लियोग्राफी में कोई भी वेबसाइट जहाँ पर पीपीटी वगैरह अवेलेबल होती है नर्सिंग की, वो लिख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी केस स्टडी, अपेंडिसाइटिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे ये वीडियो मिल सके, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कंटेंट ढूंढने में। आपको इजीली अवेलेबल है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।